गुलिस्तान न्यूज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में इंतखाबात 4 साल के बाद होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर यूटी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पहली मरतबा मुनक्किद हो रहे हैं और इस सिलसिले में 10 बजे बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग का आगाज होगा। और बिल्कुल हम इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के मेन गेट के बाहर हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वोटिंग होगी और जो लेजिस्लेटर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उनकी आमद शुरू हो चुकी है। नायब वज़ीर आला पहुंच चुके हैं, कुछ काबिना वज़रा भी पहुंच के जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर सत शर्मा जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और इनके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी दाखिल हो चुके हैं। और इंतखाबात से कबल आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखा सकते हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं श्रीनगर के अंदर जहां आज राज्यसभा की वोटिंग हो रही है, इंतखाबात हो रहे हैं और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं किस तरीके के क्या मनाजिर है। और ये देख सकते हैं आप लेजिस्लेटर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये बीजेपी के यहाँ विधायक है यहाँ पे पहुंच के, साथ साथ आप देख सकते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और 10 बजे से वोटिंग का आगाज होगा। और इस सिलसिले में यहाँ श्रीनगर के अंदर सियासी गहमा गहमी बढ़ चुकी है। हालांकि गुज़िश्ता रोज से ही हमने देखा था कि किस तरीके का यहाँ माहौल दिखाई दिया और आज जहाँ वोटिंग होगी वहीं सारी नजरें जो है आज चौथी सीट को लेके होगी। आपको याद होगा कि कुल जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट्स हैं जिस पर 3 जो सीट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है काफी मजबूत है और नंबरिंग के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3 सीट्स जो है पहली 3 सीट्स उन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है जीत दिखाई दे रही है। और साथ साथ अगर चौथी सीट पर हम देखें तो वो बड़ा मुकाबला होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में। ये देख सकते हैं आप बीजेपी के जो एमएलएज हैं इस गाड़ी में जो आपको नजर आ रही है यहाँ पहुंच रहे हैं, ये बीजेपी के एमएलएज हैं। ये जो यहाँ से गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं एमएलएज यहाँ पहुंच रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। पीडीपी और कांग्रेस ने पहले ही अपने लेजिस्लेटर्स को पार्टी के जो चीफ विप हैं उन्हें हिदायत दी है कि वो वोटिंग को इंश्योर करें, यहाँ प्रेजेंट रहें, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही दोनों पार्टीज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। और साथ साथ अब सारी जो नजरें आज है वो आज़ाद उम्मीदवार पर होगी और इंजीनियर रशीद के जो भाई शेख खुर्शीद है उनकी एक सीट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। महराज मलिक डोडा के एमएलए चूंकि वो जेल में है लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो वोट कर सकते हैं और साथ साथ वो देखना होगा कि वो अपना वोट कहां कास्ट करेंगे, शेख खुर्शीद किसकी तरफ जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों के वोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो किस सिमत जाएंगे। अलबत्ता जो शोपियान के एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो चौथी सीट है उस पे सारी नजरें होंगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो नंबरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी के पास 28 एमएलएज है और पीडीपी और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के सपोर्ट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 28 तक पहुंच जाता है। और अब ये नजरें हैं कि इंजीनियर रशीद के भाई का शेख खुर्शीद का वोट किस तरफ जाता है और ये भी देखना होगा कि एमएलए डोडा महराज मलिक अगर उनको वोट डालने की इजाजत मिलती है क्या किस तरफ हो जाता है, क्या वो एब्सटेन करते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालते हैं या बीजेपी को डालते हैं। सज्जाद लोन ने पहले ही कहा है कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो एब्सटेन करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के बीच में चौथी सीट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 3 सीट्स पर बिल्कुल हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल करेगी। और चौथी सीट को लेके सत शर्मा जो बीजेपी के हैं उनके बीच में और इमरान नबी डार जो है उनके बीच में मुकाबला सख्त होगा। और अब सारी नजरें आज यहाँ पे होंगी और ये माहौल जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी यहाँ आमद है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी सलमान अली मोहम्मद सागर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो एमएलएज है वो उनकी यहाँ आमद हुई है और ये सिविल सेक्रेटरीट के बाहर है। आज दिन आपको अपडेट करते रहेंगे। 10 बजे वोटिंग का आगाज होगा, शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ आज ही इसकी अनाउंसमेंट भी होगी और इसलिए सारी नजरें जो है इस राज्यसभा इलेक्शन को लेके होगी। राज्यसभा इलेक्शन में सियासी तजिया अपनी जगह पर है। ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पहुंचे हैं
जो गुलाम मोहम्मद है मीर, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है बडगाम से राज्यसभा के, वो यहाँ पहुंचे। ये देख सकते हैं, ये उनकी गाड़ी है, ये उनके PSOs है। यहाँ वो अपना जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके लिए आज किस्मत आजमाई होगी, क्योंकि राज्यसभा के वो उम्मीदवार हैं और वो पहले मुस्लिम उम्मीदवार है बीजेपी के यहाँ कश्मीर वैली से, अगर देखा जाए। सो कुल मिला के आज का इलेक्शन राज्यसभा का बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ये देखना होगा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि यूटी में ये राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं बाहर ट्रैफिक के मनाजिर भी, क्योंकि इलेक्शंस हैं और यहाँ से MLAs का आना जाना गुजरना, तो इस सिलसिले में आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम के भी मनाजिर दिखाई दे रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर। हालांकि ट्रैफिक पुलिस या दीगर जो एहलकार है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन सब चीज़ें हो जाए, आम लोगों को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुकी हुई है, ट्रैफिक जैम के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ यहाँ श्रीनगर के इस सिविल सेक्रेटरीट के बाहर के मनाजिर कि आज यहाँ राज्यसभा के इंतखाबात हो रहे हैं और सारी नजरें जो हैं वो आज इस राज्यसभा इलेक्शंस पे होंगे। और खासकर जो चौथी सीट है उस पे नजरें हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि आज चौथी सीट पर जो है आज इलेक्शंस 4 सीट पर होंगे, लेकिन चौथी सीट बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये बीजेपी के विधायक है, ये MLAs है बीजेपी के, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये सिविल सेक्रेटरीट के बाहर की तस्वीरें हैं। अब देखना ये होगा कि मेराज मलिक अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए से उनको वहीं से वोट कास्ट करना होगा और उस वोट पे भी नजरें हैं। और इसके अलावा जो आज शेख खुर्शीद का एक वोट है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। उनके अलावा जो कैंडिडेट्स है, आज़ाद उम्मीदवार है, उनके वोट्स में बड़े इम्पोर्टेंट हो गए। PDP और कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। शब्बीर कुल्ले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला का मानना है कि आज़ाद उम्मीदवार भी उनके हक में वोट डालेंगे। उन्होंने उनसे बात की हुई है। लेकिन सारी जो नजरें आज चौथी सीट पर होगी, क्योंकि बीजेपी और के पास ऑलरेडी 28 MLAs है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर नंबरिंग देखें तो PDP और कांग्रेस के सपोर्ट और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के सपोर्ट से भी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 28 तक पहुंच पाएगा और वो इंटरेस्टिंग होगा। और अगर दोनों पार्टीज 28 वोट्स हासिल करते हैं, जो कि बीजेपी के पास 28 है, अगर NCP 28 हासिल करती है तो फिर उसके बाद यहाँ कुरंदाजी होगी। उसके जरिए से चौथे कैंडिडेट को कामयाब करार पाएगा जिसका नाम कुरंदाजी में होगा। दैर के अब सारी नजरें आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि राज्यसभा के इंतखाबात कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। आपको आज दिन के हवाले से पल पल अपडेट करेंगे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।